जिस प्रकार अंधेरे को चीरती हुई सूर्य की रोशनी प्रकाश को फैला देती है, ठीक उसी प्रकार मेरा ये वीडियो अंग्रेजी की अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित कर देगी। आप अंग्रेजी का ज्ञान को बढ़ा लेंगे, आप अंग्रेजी में बात करने लगेंगे। अगर आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को सीखने का तरीका जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आपको ज्ञान आपके ब्रेन में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए, तो आज आप लोग को जो है इस सेकंड क्लास में स्पोकन इंग्लिश का इस सेकंड क्लास में जो है कि एक नया चीज़ फिर मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग स्पोकन इंग्लिश के सेकंड क्लास में एक्साइटेड है ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। अगर आप लोग एक्साइटेड है तो आज आप लोग को बहुत ही अच्छा चीज़ बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो अच्छा चीज़ पाने के लिए कुछ समस्याएं आती है। उन समस्याओं से लड़ने के बाद मंजिल मिलती है, कामयाबी मिलती है और उसमें मज़ा भी आता है। अगर आपको समस्या नहीं आएगा, अचानक मंजिल मिल जाएगी तो उसका भी कोई मज़ा नहीं है। जैसे कि अगर आप सुबह उठे और करोड़ रुपया आपको मिल गया, बैग रखा हुआ है बाहर में, दरवाज़ा खोले 1 करोड़ रुपया मिल गया, उस करोड़ रुपये को घुसाएंगे, कुछ पल के लिए खुशी होगी लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपये को आपने अपने मेहनत के दम पर नहीं कमाया है। अगर वही 1 करोड़ रुपया जो है अपने मेहनत के दम पर कमाते तो उस 1 करोड़ रुपये को कमाने के बाद आपको बहुत ही खुशी मिलती। लेकिन अपने मेहनत के दम पर अगर 1 करोड़ कोई कमाना चाहता है या आप कमाना चाहते हैं तो क्या लगता है कि आसानी से मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए जो है बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस 1 करोड़ को कमाने के लिए बहुत समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से लड़ते भागते आगे जाते हुए आप अंततः 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ भी अच्छा चीज़ अगर आप अपने जीवन में जॉब लेना चाहते हैं तो जॉब भी आप सिर्फ बोल दोगे कि मुझे जॉब मिल जाए और आपको कल ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस जॉब को पाने के लिए बहुत समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को हटा करके आप अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने की इच्छा तो आज के समय में सभी लोगों के हैं, यानी सभी तरह के लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हो, हर तरह के व्यक्ति को ज़रूरत है कि स्पोकन इंग्लिश अगर सीख जाते, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने लगते तो उससे मेरी बहुत फ़ायदा होती है और मैं बहुत अच्छा से अपना नाम कमा पाता और आने वाले समय में इसके माध्यम से पैसा भी कमा पाता। लेकिन इस अच्छे चीज़ को सीखने के लिए भी कुछ समस्याएं आ रही है। तो इन अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए इन्हें स्पोकन इंग्लिश जो अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए जो समस्याएं आएंगी, आज मैं उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर इसे सीखने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आएंगी और कौन सा समस्याओं के जो है कि समस्याओं को दूर करके जो है कि आप स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है मेरा द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, यानी स्पोकन इंग्लिश सीखने में समस्याएं। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने में कौन कौन सी समस्याएं आएंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। और इसको चीज़ को समझ करके, ये एक तरह से आपका समस्या एक दुश्मन है, इस दुश्मन को आप हटाओगे तो जाकर के आप एक इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। तो समस्याएं में से 4 मेजर जो है प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से है, चलिए एक नंबर में बताता हूँ। सबसे पहला है लैक ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों की कमी, शब्दों की कमी। यानी इसका पहला समस्या है, आप अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी वर्ड मीनिंग को याद करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब सवाल उठता है कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है करोड़ों में है, अरबों में है, तो कितना वर्ड को याद किया जाए कि आप इंग्लिश को धारा प्रवाह बोल सकते हो। तो एक भाषा को बोलने के लिए ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ वर्ड को याद करने का ज़रूरत है। जिस प्रकार से आप हिंदी में बात कर लेते हो तो हिंदी बोलने के लिए कभी आप डिक्शनरी रटे नहीं थे,
ठीक उसी तरह से अंग्रेजी बोलने के लिए डिक्शनरी नहीं रटना है, लेकिन कम से कम 5000 वर्ड्स आपके ब्रेन में होना चाहिए। 5000 वर्ड्स में से 1000 वर्ड मीनिंग आपके ब्रेन में है। मेरे इस सेंटर में आने के से पहले से ही आपके पास 1000 वर्ड मीनिंग है, लेकिन उसी को और 4000 वर्ड्स मीनिंग मैं अब बढ़ाऊँगा। उस 4000 वर्ड्स मीनिंग को अगर बढ़ा दूंगा, उसमें से भी जो है करोड़ों वर्ड में कौन किस तरह के 4000 वर्ड याद करेंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। इसका जो है इस वर्ड मीनिंग का मैं चार्ट भी आप लोग को दूंगा, उस चार्ट को आप याद कर लोगे। अगर आप उसको याद कर लोगे तो स्पोकन इंग्लिश बोलने में कोई समस्या नहीं होंगी। यानी कि एक भाषा को बोलने के लिए शब्दों का ज्ञान का ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चित्र से समझाते हैं। देखिए, एक तस्वीर को देखिए। देखिए, एक इंसान का जो है मुंडी का चित्र हम बनाए। इसमें मान के चलिए हम लोग का जो ब्रेन होता है, 2 परखनली इसमें डाल दिए समझाने के लिए। एक हिंदी का है, एच मीन्स हिंदी, और एक इंग्लिश का है, ई फॉर इंग्लिश। तो हिंदी भाषा को आप बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने के लिए जितना शब्द चाहिए, वर्ड मीनिंग आपको चाहिए, उतना आपको याद हो चुका है। वर्ड मीनिंग उतना आपका फुल याद हो चुका है, यानी 4-5 हज़ार वर्ड मीनिंग आप जानते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम हिंदी के सारे वर्ड मीनिंग को याद कर लिए है। ठीक उसी तरह से है, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको जो है 4-5 हज़ार वर्ड मीनिंग चाहिए। लेकिन अभी आप लोग जब ज्वाइन किए हुए हैं तो आप में से किसी के पास इतना वर्ड मीनिंग है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, यानी फुल नहीं है, कुछ खाली है। तो वही वर्ड मीनिंग जो खाली है, 4000 लगभग आपका वर्ड मीनिंग खाली है, वही 4000 वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है। और उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। मैं वो चार्ट दूंगा। आपको बताया हूँ कि करोड़ों में वर्ड है, लेकिन उन करोड़ों में से छांट करके जो है, जो खास करके स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, वैसे ही वर्ड्स को आपको याद करना है। वो चार्ट मेरे पास है, मैं आप लोग को दूंगा वो चार्ट। तो इस तरह से शब्दों का ज्ञान जब आपका हो जाएगा तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यानी पहला प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी, तो शब्दों की कमी वाला समस्या आपका दूर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद जो है कि सेकेंड क्या प्रॉब्लम आता है। इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? तो इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम आता है लैक ऑफ सेंटेंसेज। लैक ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों की कमी। वाक्यों की कमी यानी कि आप जो है कि भाषा को बोलने के लिए, आपको भाषा बोलने के लिए वर्ड मीनिंग के साथ साथ कुछ सेंटेंस का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको जानकारी होना चाहिए कि जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं उसी चीज़ को इंग्लिश में, हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन वही चीज़ जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए जो सेंटेंस चाहिए वो सेंटेंस आपके पास नहीं है। तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो भी सेंटेंसेज है, बहुत तरह के ट्रांसलेशन बुक में बहुत ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं मात्र 15 तरह का ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। और वही 15 तरह के स्ट्रक्चर्स को सीख जाएंगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप उस चीज़ के माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। 10% का स्ट्रक्चर जो है बहुत टफ लेवल के होते हैं, जिसका बोलचाल में उतना प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए कि इतना जो 15 टाइप्स के जो स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, वे सारे स्ट्रक्चर को आपको समझ लेना है, बढ़िया से उसको याद कर लेना है। और मैं समझा भी दूंगा, सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा। जैसे वीडियो मेरा आगे बनता चला जाएगा, वो 15 तरह का स्ट्रक्चर वाला जो भी एक एक स्ट्रक्चर के माध्यम से 15 स्ट्रक्चर का मैं सिखा दूंगा। और उसको सीखने के बाद जो है कि सेंटेंस की समस्याएं भी दूर हो जाएगी। यानी कि अब बहुत तरह का स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसमें से किन 15 सेंटेंसेज को सीखना है वो जानकारी मुझे है, आप लोगों को नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं वो 15 तरह का सेंटेंस सिखा दूंगा और आप लोग को एक एक करके के क्लास में, आने वाला क्लास में आपको सिखाता चलूँगा। तो जब सेंटेंसेज का कमी जो है, जो सेंटेंसेज का ज्ञान आपके पास नहीं और सेंटेंसेज का कमी भी आपका दूर हो जाएगा, तो फिर आपका पकड़ हो जाएगा। यानी शब्दों और सेंटेंस के माध्यम से आपको लगेगा अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन इन दोनों से भी बड़ा दुश्मन है स्पोकन इंग्लिश में। और वो दुश्मन है, तीसरा दुश्मन जो है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है हेजिटेशन। वो दुश्मन है हेजिटेशन।
हेजिटेशन मीन्स होता है संकोच, झिझक, डर, भय। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट के अंदर में एक हेजिटेशन होता है, एक संकोच होता है, झिझक होता है, भय या डर होता है। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन आप ही को अगर यहाँ खड़ा कर दिया जाए और आपको बोलने के लिए दिया जाए कि चलिए आप आकर के कुछ सुनाइए, आप हिंदी बोलने जानते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में कुछ बोलने के लिए आपको स्टेज में बुला करके कुछ बोलने का मौका दिया जाए तो आप डरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में हेजिटेशन काम करना शुरू कर देगा, यानी संकोच, झिझक, डर या भय। और इसी संकोच, झिझक, भय या डर को मारना है। आप अंग्रेजी बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलना शुरू कर देना है। लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, क्या लोग कहेंगे, लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। तो आप छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश का सेंटेंसेज जैसा भी हो, आप रॉन्ग राइट, जब मैं सेंटेंसेज वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा, सेंटेंसेज सिखाऊंगा, जब आपको लगने लगे मैं बोल सकता हूं, तो बोलना आप शुरू कर दीजिएगा। उस समय ये नहीं सोचिएगा कि पूरी तरह से 100% सीख जाएंगे उसके बाद ही बोलेंगे, तो पूरी तरह से कभी नहीं सीख सकते हैं। धीरे धीरे ही जाकर के आप पूरी तरह से सीख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बोलना शुरू कर देना है। उसके लिए मैं बोलवाऊंगा आपको स्टेज में भी बुलाऊंगा और स्टेज में बुला करके भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने जगह से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इस तरह से आप इस हेजिटेशन को, इस संकोच को, या झिझक को, भय को या डर को आप मार सकते हैं। तो इस दुश्मन को भी आप मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं इसका रास्ता भी मैं बताऊँगा। तो ये भी एक दुश्मन है। और इसके बाद अंत है, फोर्थ जो है वो है डायलेक्ट प्रॉब्लम। डायलेक्ट प्रॉब्लम इसका मतलब होता है क्षेत्र भाषा की समस्या। क्षेत्रीय भाषा की समस्या, डायलेक्ट प्रॉब्लम मतलब टोन जो आपका है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र का आपका टोन आपके मुंह से निकलेगा। यानी कि इंग्लिश के लिए जो है कुछ प्रोनाउंसिएशन को भी सुधार करके बोला जाता है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट बोलेंगे तो जा कर के लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के। जब आप कुछ प्रोनाउंसिएशन के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, इसका भी फोनेटिक साउंड में कुछ चैप्टर्स है जिसको आप पढ़ लेंगे, तो उसके माध्यम से आपके अंदर का जो है ये आपका प्रोनाउंसिएशन वाला प्रॉब्लम भी सुधर जाएगा और आप सही तरीके से प्रोनाउंस करने लगेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। और इस तरह से इन 4 बिंदुओं को दूर करके जो है एक आप परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये चारों प्रॉब्लम को मैंने गिनाया, तो ये आपको समस्याएं बता दी, लेकिन इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे, इसको दूर करने का भी रास्ता मेरे पास में है। ये तो आपका सेकेंड क्लास है, स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का वीडियो जो है मैंने बनाया है, फर्स्ट क्लास को आप लोग को पढ़ा दिया। अब जो है कि सेकेंड क्लास में जो है आप इसको जो है कि पढ़ रहे हैं। अगर गलती से आप फर्स्ट क्लास वाले को नहीं समझ पाए तो मेरा वीडियो भी बना हुआ है इस यूट्यूब चैनल में, आप लोग जा कर के मेरा फर्स्ट वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लास के बाद यानी जो भी क्लास आप करते हैं नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, वहाँ जा कर के आप उसको देख करके फिर दोबारा तीबारा देख करके समझ सकते हैं। तो इस तरह से इन समस्याओं को दूर करके आपको एक परफेक्ट स्पीकर बना सकते हैं। तो यही अगर आप चाहते तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे, इफ़ यू डू हार्ड वर्क, एट दैट टाइम यू विल बी ए गुड स्पीकर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश fluently. Otherwise what happened, only you will come and go and you cannot learn how to speak in English. That's why I'm telling to you, I will give the every classes, in every classes one by one you have to complete my task. If you are completing my task, then there is no any place where you cannot speak English. You can speak English all over the world. And in this way I have completed today's class. That's all.